हेलो बच्चों, हम लोगों ने अलजेब्रा की 9th क्लास तक कर ली है और आज अलजेब्रा की 10th क्लास है। और कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर ये लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर हैं जो हम लोगों ने कल दिए थे। 7th क्वेश्चन 22/9, 290/3, 142, 820/27, 35, 0 and 6। इन क्वेश्चनों के आंसर अगर किसी के मैच न हो रहे हो तो कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, हम उसका सलूशन बताएंगे। लेकिन ये सारे के सारे आपके आंसर हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे आपका स्क्वायर रूट निकालना। स्क्वायर रूट निकालना कि कैसे आपका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। एक नया पॉइंट होगा कि कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसको कैसे स्क्वायर बनाना है, आपको ये छोटा सा पॉइंट है सीखना है। जैसे क्वेश्चन देखिए हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन अगर मैं लिखूं आपसे, छोटा सा क्वेश्चन पर लिखते हैं, 7 + 4√3, ये वैल्यू दे रखी है आपकी x की। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। x = इफ x = 7 + 4√3 then find root x। हमसे क्या कहा गया आपसे, if x = this then find out root x। तो आपको ये पता होगा कि किसी की भी वैल्यू की रूट अगर निकालना है तो मुझे, जैसे इसका रूट निकालना आपको डिफिकल्ट है लेकिन इसका रूट निकालना आपको इजी है, आपका 2 आ जाएगा। यानी अगर हमें स्क्वायर किसी चीज का पता हो जाए तो उसका रूट निकालना आपका आसान होता है, उसका रूट निकालना आपका आसान होता है। तो देखिए हम इसको कैसे चेक करते हैं। सबसे पहले जो ये वाला टर्म है इसको आपसे 2 बाहर निकालना है। सबसे पहले क्या बाहर निकालना है, 2। तो 2 इससे अलग कर लिया तो बचा 2√3। मैं आपको बता दे रहा हूं, सबसे पहले इस जो भी यहाँ लिखा है उससे 2 बाहर निकालना है, बाकी को 2 टर्म में तोड़ देना है। फिर आप ये चेक करें कि ये जो 7 है क्या इनका स्क्वायर का योग है क्या, तो चेक करते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, इस 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, √3 का कितना होता है 3। इसका मतलब ये योग है। इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया a² + b² + 2ab। इसका मतलब ये है आपका 2 + √3 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में ये जो वैल्यू लिखी थी वो ये लिखी थी और ये वैल्यू थी किसकी, x की। ये वैल्यू थी किसकी, x की। और हमसे पूछा क्या गया है, आपका √x पूछा गया है बच्चों। तो √x पूछा गया है तो हम लोग कर देंगे √x, फिर = 2 + √3 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से रूट आपका आसानी से हट जाता है, तो √x की वैल्यू आ गई 2 + √3। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इफ x = this then find out root x। फिर से वही है, इसको मैंने तोड़ा। देखिए इसको 2, 2√3, 2√3 में तोड़ा। अब जब आपका 2, 2√3 में तोड़ा तो 2 तो मुझे बाहर लेना था, वो मैंने इससे अलग कर लिया। अब ये टर्म बचा, ये टर्म बचा। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 4, इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आया 3, इन दोनों को जोड़ा तो कितना आया 7। लेकिन यहाँ पर है कितना, यहाँ पर तो है आपका 13, यहाँ पर तो आपका है 13। यानी समस्या खड़ी हो गई, यानी यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता। यही आपको सीखना है। तो अब क्या करेंगे, अब इस पूरे को एक टर्म लेके चलते हैं, इस पूरे को एक टर्म लेके चलते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का कितना हो गया आपका 3, तो 4 3 का कितना हो गया 12।
अभी भी आपके पास समस्या है, अभी भी समस्या है, यहाँ लाना कितना है 38। तो क्या इसके इनटू में 1 नहीं लिखा है आपका? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। 1 के स्क्वायर कितना करेंगे? तो 1 हो गया, प्लस का 1 किया, दोनों का एडिशन कितना हो गया? 13 हो गया। इसका मतलब ये आपका आ रहा है, इसका मतलब आपका ये 2, ये ए और ये बी। अब ये फॉर्मूला किसका बनेगा आप ये चेक करें। अगर यहाँ पर माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा, अगर प्लस का है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा। तो क्या आप इसको चेक करें तो ये नहीं लिखा है आपका 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये लिखा है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आपका पूरा ए है, ये बी है, इधर ये है और ये बी है। ये फॉर्मूला बन गया 2√3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी है? एक्स की। लेकिन हमें एक्स की नहीं चाहिए, हमें तो √x की चाहिए। तो √x आपका हो जाएगा 2√3 माइनस 1। सीखे कि नहीं सीखे आप? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ये और है। हमसे पूछा गया आपका इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट √x, इफ x इक्वल टू दिस देन फाइंड आउट √x। इनको कैसे देखते हैं? फिर हमने आपको बताया, मैंने यहाँ पर आपको लिखा x इक्वल टू 76 प्लस। सबसे पहले आप 2 हटाना है, हम आपको बता चुके हैं। तो 2 हटा लिया तो बचा 5√3, ये बचा। अब आपको गौर करना, अब हम डायरेक्टली पढ़ेंगे। यहां से 2 हटाने के बाद में कितना बचा आपका? 2 हटाने के बाद 5√3। अब इसमें से कोई 2 टर्म ऐसे बनाए जिनका योग आपका 76 होना चाहिए। एक अगर हमने 5 ले लिया तो 5 का 25, और यहाँ पर आपका अगर हमने ले लिया √3 तो √3 का 3, तो 25 प्लस 3 28 नहीं होगा। तो जब भी आपका इन दोनों के अलग अलग से नहीं हो तो ये सीखना है, इसका मतलब इसके साथ में 1 और लेना है। और इसका स्क्वायर करते हैं, 5√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5√3 इंटू 1। इसका स्क्वायर है 25, 3 75 प्लस 1 76, यानी हो रहा है। बीच में किसका लगा है? प्लस का। तो बीच में प्लस का लगा, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 5√3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और हमसे पूछा गया है √x, तो आ गया 5√3 प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे। यहां से हमने 2 हटा लिया तो बचा कितना हमारा? 2। मैं डायरेक्टली करता हुआ 2 बचा, 75 को लिखा जा सकता है √7 √5। अब इसमें से या तो ये और ये ले लें, एक टर्म ये और एक टर्म ये, या तो एक टर्म ये दूसरा टर्म ये। अब तीसरा फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म ऐसे ले लें, लेकिन उन सबका जोड़ कितना बनना चाहिए? 33। चेक करते हैं, पहले हम इसका अलग ले लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, तो इसका कितना हो गया? 4। इस पूरे को b मान लेते हैं, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 5, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 35, यानी कितना हो गया आपका? 39। लेकिन आपका 33 लाना है, ये नहीं हो सकता। हमने आपका इसको a माना, इसको b माना, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका करेंगे आपका तो 7, ये हो गया 28। इसका स्क्वायर करेंगे तो 5, तो आपका 33 आ गया। इसका मतलब बात सही है आपकी। तो अब यहाँ क्या लगा है? माइनस, तो बीच में क्या लगेगा? माइनस। तो 2√7 माइनस √5 का होल स्क्वायर लिखा है, और ये किसकी वैल्यू थी आपकी? x की। ये किसकी वैल्यू थी आपकी? x की। हमें निकालना क्या था? √x, तो आ जाएगा 2√7 माइनस का √5, ये आपका आ गया। अभी तक हम सीखते थे, हम डायरेक्टली पे आ गए। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं।
देखिए एक तो 3 क्वेश्चन और है, प्रैक्टिस हम इतनी करा देंगे कि आपको किसी भी चीज में बिल्कुल आना चाहिए, देख के आपको देख के समझ में आ जाए, इतना प्रैक्टिस। तो थर्ड क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और है। देखिए यहाँ पर दे रखा है x इक्वल टू 139 माइनस 80√3। सबसे पहले तो हमने बताया इसमें 2 का डिवाइड कर दो तो बचा कितना आपका 40√3। 40√3 को हमको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है जिसका जोड़ जो है, एडिशन जो है वो आपका 139 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 139 होना चाहिए। यहां से एक बात तो समझ में आ रही है कि ये दो पार्ट तो होंगे नहीं, क्योंकि सीधा सीधा इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 1600, जो तो होना नहीं है। इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं 5 into 8 में, 5 into 8 में। अब हम लोग इसका देखते हैं कितना हो गया 25। इस पूरे का चेक करो, इस पूरे का अगर हम चेक करेंगे तो 8 का हो गया 64 और 64 और उसका हो गया 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18 और 19। इसका मतलब इसका सीधे 192 हो रहा है, जो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 5 into 8 था। अच्छा तो हम इसके साथ में ले लें 5√3 और 8। हमने आपको बताया था ये a ये b, ठीक है, या ये a इतना केवल b, कुछ भी ले ले, हमको दो पार्ट में तोड़ना। इसका चेक करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 5 का हुआ 25 और 25 और ये 3 हुआ तो ये हुआ 75 और ये हुआ 8 का 64, 8 का 64 ये हो गया 139। यानी यहां से बात मैच कर गई। जैसे यहां से बात मैच कर गई, इसका मतलब ये लिखा है आपका 5√3 माइनस 8, 5√3 माइनस 8 का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू थी? x की। यहाँ माइनस क्यों लगा? क्योंकि यहाँ माइनस है, तो आपकी √x की वैल्यू आ गई 5√3 माइनस 8 और यही आपका आंसर है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड कह रहा है आपसे 52 प्लस 30√3। हमने बोला इसको 2 से डिवाइड करो तो बचा 58√3। इसको दो पार्ट में तोड़ा कि जिनका जोड़ कितना होना चाहिए आपका 52। अगर इसको पहला मानेंगे इसका दूसरा तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, यही से बात गलत हो गई। इसका मतलब इसको भी तोड़ना पड़ेगा। हमने तोड़ा 3 into 5। अगर इसको पहला मानते हैं इसको दूसरा मानते हैं तो इसका स्क्वायर हो गया 9 प्लस 25 75, यानी ये ज्यादा हो रहा है, यानी ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता। तो इसके साथ 3 लगाते हैं, 3√3 और 5। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और √3 का 3 तो 27 और प्लस का 25, ये 52 हो रहा है। इसका मतलब बात सही है। अब हम कैसे लिखें? तो 3√5 प्लस का 3√3 होल स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई आपकी? x की। लेकिन हमें चाहिए किसकी थी? √x की वैल्यू आ गई 3√3 प्लस का 5, ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमने आपसे तुरंत बोला कि इसमें 2 से डिवाइड करो तो बचा 2√3। अब इसको कुछ ऐसा तोड़ो, इसको कुछ ऐसा तोड़ो कि उसका जोड़ कितना आना चाहिए 8। तो अब इसको तो तोड़ सकते ही नहीं हो। कुछ तोड़ सकते हो क्या? नहीं तोड़ सकते हो भाई, क्योंकि ये तो पहले इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, कितना आ गया 7। लेकिन हमको लाना कितना है 8। बड़ी समस्या हो गई। अब क्या करें? इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते। जब दो ऐसे टर्म हो उनको ना तोड़ा जा सकता है, वो इसको तुरंत अंदर भेज दो। ये लिख सकते हैं हम लोग सी। ये जब अंदर जाएगा तो बनेगा जाके 4। क्यों? क्योंकि 4 से ही तो 2 बाहर निकला होगा। ये बन गया आपका √12। अब √12 को क्या मैं √6 into √2 नहीं लिख सकता?
आप बोलेंगे लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, दोनों को जोड़ेंगे तो 8। यानी अब बात सही है, x की वैल्यू आ गई √6 + √2 का होल स्क्वायर। अब हमसे कोई ये भी तो कह सकता है कि हम ये भी तो लिख सकते हैं √2 + √6 का होल स्क्वायर। भाई साहब लिख लो, हमें क्या दिक्कत है, आप जो मानो लिखो। तो √x की वैल्यू आ गई तो माइनस लगेगा। अब चलो एक बात सीखो, जब यहाँ माइनस है तो कोई हमसे ये कहेगा कि √2 - √6 का भी तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मैं बोलूंगा लिख लो। लेकिन आपको याद रखना बड़ी वैल्यू हमेशा आगे लिखनी है, ये रूल है इसका, बड़ी वैल्यू हमेशा आगे। तो पहले √6 लिखा जाएगा, तो √x की वैल्यू हो जाएगी √6 - √2 और ये आपका आंसर हो गया। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन भी हो गया। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए फिर दो क्वेश्चन आपसे दिए। क्वेश्चन आपको दिए क्या, इफ x = 38 + 5√3 देन। अब आप चेक करिए कि हमें आपका √x फाइंड आउट करना है, यहाँ पर √x फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। ये 2 से डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ तो 2 है ही नहीं है, यहाँ तो 2 है ही नहीं है। तो जब यहाँ पर 2 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ किसी भी फैक्टर में 2 नहीं आ रहा है, यहाँ किसी भी फैक्टर में 2 नहीं आ रहा है। आपका नहीं आ रहा तो पहले हमारा काम है 2 से इंटू करो, 2 से इंटू करो। इंटू करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 76 और ये बनेगी 2 × 5 × √3। और आपको ये पता है कि अगर इंटू किया है तो टोटल में डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये x की वैल्यू हो गई। अब अपने उसी प्रोसेस में आ जाते हैं। इस वाले टर्म में हमने 2 से भाग दे दिया तो बचा कितना आपका 5√3, इतना बचा। इसको अब हमें क्या करना है कि ऐसे तोड़ना है जिनका स्क्वायर का योग 76 हो। केवल इसका करेंगे तो 25, इसका करेंगे तो 3। तो आपका ये तो आने से नहीं आ रहा, पीछे में बता चुका हूं जब नहीं आएगा तो इसके इनटू में 1 लेट कर लो। अब इसका करके देखो तो 5√3 ये हो गया आपका a, इसका स्क्वायर करेंगे तो 75 + 1 का करेंगे तो 1, ये आ गया आपका 76 जो कि आपका मैच कर रहा है। तो ये बन गया आपका x = 5√3 + 1 का होल स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू। लेकिन नीचे तो 2 है ना, तो √x की वैल्यू जो आएगी 5√3 + 1/√2, क्योंकि √2 से तो कुछ होगा नहीं, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, √2 आ जाएगी। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने और लिख रखा है, उसको चेक करते हैं। क्या यहाँ पर 2 है? नहीं है, तो पहले हमें बनाना है तो हमने 2 से इंटू कर दिया। x की वैल्यू आ गई 52 + 2 और आपका 15 और √3। और जब इंटू किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, जब इंटू किया ऊपर तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इसमें 2 से भाग दे दिया तो बचा कितना आपका 15√3। अब इसको अगर तोड़े, ये a और ये b, इसी का स्क्वायर ज्यादा हो जाएगा यानी नहीं, पीछे इसका मैं करा चुका हूं, ये टूटेगा 3√3,5 में। इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 आएगा, इसका करेंगे तो 25, जिसका योग ये हो जाएगा। तो ये बनेगा x = 3√3 + 5 का होल स्क्वायर और नीचे बनेगा आपका 2। देन √x की वैल्यू आ जाएगी 3√3 + 5, लेकिन नीचे आएगा आपका √2। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए कुछ को लग रहा होगा जिनको ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया वो आते होंगे,
कुछ को लग रहा होगा सर आप इतना सिंपल सा क्यों करा रहे हैं। हाँ माना कि सिंपल है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपका एसएससी के 10+2 में भी, एमटीएस में, रेलवे में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं। और अगर डायरेक्टली क्वेश्चन वो नहीं पूछे जाते तो उनका यूज करके कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन अब उसी बेस है, बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आप चेक करें यहां से, वही प्रोसेस है, इसको हमने 2 हटाया, तो बता 2√3, तो 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3 यानी 7 बन रहा है। एक्चुअली में ये जो वैल्यू लिखी है ये लिखिए 2 + √3 का होल स्क्वायर। उसका यूज करके क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको कि किसी को लग रहा होगा सर बड़ा सिंपल पढ़ा रहे हैं। सिंपल नहीं है, हमारी क्लास का नाम ही है बेसिक टू हाई, हर चीज पहले शुरुआत से। ये एक्चुअली में लिखा है 2 + √3 का होल स्क्वायर। जब 2 + √3 का होल स्क्वायर लगाए तो इस होल स्क्वायर से ये रूट कट गया। अब इस रूट के अंदर सीखिए क्या बचा। अब इस रूट के अंदर बचा 3 प्लस, इस रूट से भी ये बाहर आ गया 8, 2 + √3, ये बचा कि नहीं बचा। इस वाले रूट के अंदर ये 3 बचा प्लस ये 8 बचा, ये आपका बचा। तो ये आपका हो गया आपका 3 + 16 + 8√3। सीखना है आपको, मैं भी एक एक स्टेप बता रहा हूं। तो ये बना आपका 19 + 8√3। ये फिर किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा। मैंने यहां से 2 हटाया तो बचा 4√3, क्या बचा आपका 4√3। तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, तो यानी 19 आ रहा। एक्चुअली में ये लिखा है आपका पूरा का पूरा लिखा है 4 + √3 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा लिखा है 4 + √3 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा आपका लिखा है 4 + √3 का होल स्क्वायर। इस रूट से ये स्क्वायर कट गया तो बचा आपका 4 + √3। कहां पर, इस वाले रूट के अंदर। कहां पर, इस वाले रूट के अंदर आपका क्या बचा, ये माइनस का रूट तो 3 था ही, और ये कट गया तो इस वाले रूट के अंदर बचा आपका 4 + √3। इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये ओनली बचा आपका √4, और √4 से आंसर निकल के आया आपका 2। सीखिए एक बार, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, वैसे ऑनलाइन में रिपीट नहीं करना चाहिए। ये बना इसका होल स्क्वायर, तो इससे वैल्यू बाहर आ गई आपकी, ये इनटू किया तो फिर ये इसका होल स्क्वायर बना, ठीक है। तो आपका आंसर 2 है। पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज होता है, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आप एसएससी के सीरियल में भी कभी कभी प्री में पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब एक क्वेश्चन ये कह रहा है आपका √26 - 6√3 इक्वल टू √3 a + b, देन a - b की वैल्यू क्या होगी। आपसे क्वेश्चन कह रहा है। फिर आप देखिए जब ये रूट के अंदर इस टाइप में है तो 100% ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बनेगा। चेक करते हैं, इससे हमने भाग दिया 2 का, तो बना कितना 2√3। आपका कितना बन गया, आपका बन गया 2√3। मुझे लाना कितना है, सॉरी 2√3 बना 3√3 बना। मुझे लाना कितना है, मुझे लाना 26 है। इसका स्क्वायर करें तो कितना बनेगा 9। अगर मैं इसको a लेता हूं इसको b, 9 + 3 जो कि आपका 12 आ नहीं रहा है। अभी मैंने पीछे बताया तो जब इस टाइप में क्वेश्चन तो 100% है आपका यहां पर कहीं ना कहीं आपका 1 होगा। इसका स्क्वायर करें कितना आ गया आपका, इसका जैसे हमने आपका स्क्वायर किया तो हो गया आपका 22 3 जा 9, और ये सॉरी 9 हो गया, 9 में 3 तो आपका हो गया 27, और ये आपका कितना हो गया 1, 27 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कोई बात नहीं। 27 1 यहाँ पर है कितना आपका 26, इसका मतलब ये 26 नहीं, क्वेश्चन गड़बड़, यहाँ होगा 28, यहाँ कितना होगा 28।
3 3 जा 9, 3 जा 27, 1 का 8। एक्चुअली में ये जो आपकी वैल्यू बनी, ये जो वैल्यू आपकी बनी 3√3 और बीच में माइनस है तो माइनस का 1 का होल स्क्वायर, इतनी वैल्यू चेक कर लो। 3 का स्क्वायर 9 और 27 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका, और इसके बाहर लगा आपका रूट, इक्वल टू लिखा है √3a प्लस का b। इससे आपका स्क्वायर कट गया तो 3√3 माइनस का 1 इक्वल टू √3a प्लस का b। यहां से कंपेयर कर लो, आप यहां से कंपेयर कर लो तो a की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 3, b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी माइनस का 1, a की वैल्यू आ गई आपकी 3, b की वैल्यू आ गई -1। हमसे पूछा क्या गया था, a 3 माइनस का 1, 3 प्लस 1, ये हो गया आपका 4 और ये आपका आंसर है। इसका मतलब इसका आंसर बी सही है। देखिए उसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, वो हमने आपको बता दिया। तो ये थी अलजेब्रा की आज आपकी 8th क्लास। इसमें हम लोग रूट एक्स फाइंड आउट करना सीख रहे थे। 8-10 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए, हर तरह का करा दिया, उसका यूज कहाँ होगा वो भी करा दिया। अलजेब्रा की नेक्स्ट क्लास में हम लोग 10th क्लास या 11th जो भी क्लास होगी उसमें हम लोग बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमम की। शायद मैक्सिमा और मिनिमा की बात करेंगे, कैसे हम लोग मैक्सिमा या मिनिमा निकालते हैं, या उससे पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वाड्रेटिक के पढ़ने के बाद मैक्सिमा और मिनिमा कर लेंगे। क्लास को हमारी अगर पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। ठीक है, आगे क्लास में बात करेंगे। थैंक यू क्लास।